तारीख 13 दिसंबर 2001, दिन गुरुवार, स्थान संसद भवन नई दिल्ली। भारत के इतिहास का वो काला दिन जिस दिन भारतीय लोकतंत्र की गरिमा संसद भवन में कुल 5 पाकिस्तानी आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने घुस आए थे, लेकिन हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने उनके इस मंसूबे को विफल कर दिया और संसद पर हमला करने वाले इन सारे आतंकियों को मार गिराया। अफजल गुरु षड्यंत्र को रचने वाला वो आतंकी जिसे बाद में दिल्ली पुलिस के विशेष दस्ते ने धर दबोचा। तारीख 18 दिसंबर 2002, ये वो दिन था जिस दिन अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। तारीख 29 अक्टूबर 2003, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दिन अफजल गुरु को सुनाई गई फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। तारीख 4 अगस्त 2005, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजल गुरु की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अफजल गुरु की दिनचर्या भले ही अन्य कैदियों की तरह हो, लेकिन उसकी सुरक्षा पर केंद्र सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कितनी सुरक्षा दी गई है इस आतंकी को। संसद पर हमले का षड्यंत्र रचने वाले मास्टरमाइंड अफजल गुरु की सुरक्षा में तमिलनाडु विशेष पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 50 सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया। इसके अलावा अफजल गुरु से अगर जेल के किसी बड़े अधिकारी को बात भी करनी हो तो उन्हें डीजी स्तर के बड़े अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है। मुंबई हमले के आरोपी अजमल आमिर कसाब को तो फांसी दे दी गई है, लेकिन संसद पर हमले के साजिशकर्ता अफजल गुरु की फांसी पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अफजल गुरु को फांसी कब? सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है ये सवाल। अफजल गुरु को फांसी कब दी जाएगी? आखिर कब मिलेगा शहीदों को इंसाफ? अफजल गुरु को फांसी देने में देर क्यों? आखिर कब खुलेगी सरकार की नींद? भारतीय जनता पार्टी पहले से ये मांग कर रही थी कि अफजल गुरु को फांसी 13 दिसंबर को दी जाए, तभी 2001 के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सकती है। मगर सरकार ने भाजपा की इस मांग को अनसुना कर दिया, जिसके बाद भाजपा ने लोकसभा में सरकार को आड़े हाथों लिया और भाजपा की नेता सुषमा स्वराज ने सरकार के इस अड़ियल रवैये को देखते हुए मांग की है कि सरकार अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने की तारीख की घोषणा करे। संसद पर हमले की आज ये 10वीं वर्षगांठ है। हम हर वर्ष यहाँ आकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो उस हमले में मारे गए, लेकिन इस केस के 2 पहलू हैं। उनको याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना, ये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे हमले की साजिश में शामिल था और सुप्रीम कोर्ट से जिसको सजा सुनाई गई, उस सजा को पूरा करना वो इसका दूसरा पहलू है। और इसीलिए इन कृतज्ञ शहीदों के परिवार भी बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 बार सजा को पुष्ट करने के बावजूद भी आज तक वो व्यक्ति बाहर है। इसलिए आज का दिन कम से कम हमें ये संकल्प भी दिलाता है कि ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए देश संकल्पित हो, लेकिन जो उसके लिए गुनहगार हैं उन गुनहगारों को सजा भी दे। वहाँ हम लोग क्यों पीछे पांव हटा रहे हैं, देश के जानना चाहता है। हिंदी में एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, और कांग्रेस के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने इस कहावत को बहुत ही गंभीरता से ले लिया है। अब वक्त आ गया है जब सरकार इस मामले में दोषी करार अफजल गुरु की फांसी की तारीख की घोषणा करे और दुनिया के सामने ये उदाहरण पेश करे कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने वालों का हश्र क्या होता है।